हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में श्रम विभाजन और जाति प्रथा गोधली भाग 2 का एक पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और इस गोधली भाग 2 में कुल 2 पाठ है। कितने पाठ है? 2 पाठ है। और पहला पाठ है गदखंड, जो श्रम विभाजन जाति प्रथा का चैप्टर है। गदखंड पहला चैप्टर है। तो गदखंड में कुल 12 चैप्टर है और काव्य खंड में कुल 12 चैप्टर है। और एक वर्णिका है जिसमें 5 चैप्टर है। कुल चैप्टर की संख्या हो गए 29 चैप्टर है। और इसमें एक चैप्टर को पढ़ने के लिए हम 3 क्लास हम देंगे। एक में बताएंगे लेखक परिचय और पूरी कहानी, और दूसरी क्लास में हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और तीसरी क्लास में हम सब्जेक्टिव। तो आप लोग को एक चैप्टर के लिए 3 क्लास दिए जाएंगे। तो हर एक क्लास को आप लोग देखिएगा, तो हर चैप्टर के चैप्टर को सवाल को आप बना सकते हैं। और इसी क्लास में हम क्या करेंगे, याद करा देंगे। क्लास में ही याद करेंगे, अगर अलग से जरूरत याद करने का नहीं है। और इस वीडियो को आप लोग हमारे वीडियो को देख लेते हैं तो कोई अन्य वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी क्लास में हम सब सारा चीज़ याद करा देंगे। जितना भी हाईलाइट किया गया है हाईलाइट किया गया सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इस चैप्टर 1 है। श्रम का मतलब होता है कार्य। क्या होता है? श्रम का मतलब होता है कार्य, विभाजन का मतलब विभाजन। तो कामों का विभाजन। और जाति प्रथा क्या है? पहले हम लेखक परिचय देखते हैं, उसके बाद कहानी सुनेंगे, बहुत ही मजा आएगा। तो जाति बहुत ही खराब चीज़ है। जाति के बाद कार्यों को बंटना श्रम विभाजन कहलाता है। श्रम आपसे पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। क्या है? एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। यानी कि लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका लेखक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका लेखक परिचय देखते हैं। लेखक परिचय है क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म आपसे पूछेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? एक दलित परिवार में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और उनकी मृत्यु दिसंबर 1956 दिल्ली में हो गई। और इनका पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम है भीमाबाई। तो यहाँ से 8 से 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना। अब हम बता देते हैं। सबसे पहला पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक क्वेश्चन बना। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। 2 क्वेश्चन बना। कौन सी विधा है? निबंध है। अब पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में 3 क्वेश्चन बना। अब कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में 4 क्वेश्चन। दलित किस परिवार में हुआ था? दलित 5 क्वेश्चन। और मृत्यु कब हुई थी? 1956 दिल्ली में 6 क्वेश्चन। और रामजी सकपाल उनके पिता का नाम क्या था? 7 क्वेश्चन बना। अब उनके माता का नाम भीमाबाई, 8 क्वेश्चन। इस स्लाइड से हमें कितने क्वेश्चन बना? 8 क्वेश्चन बना। उम्मीद है कि इस स्लाइड से जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जितना भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ये 8 का आप लोग सही आंसर आपको दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका एवं इंग्लैंड गए। कहेगा भीमराव अंबेडकर पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका गए और अब इंग्लैंड गए थे। और कुछ समय वहाँ उन्होंने वकालत भी कहाँ की? स्वदेशी में। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा भीमराव अंबेडकर वकालत कहाँ की? स्वदेशी, विदेशी, या तो स्वदेशी खोजकर आपको टिक लगा दीजिएगा। ओके। अब पूछेगा किसके प्रोत्साहन पर किसके प्रोत्साहन पर पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश। किसके प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा नरेश। यहाँ से 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना है। इसी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा। और देखते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। रचनात्मक 3 प्रेरक व्यक्ति है। कौन कौन है? बुद्ध भगवान, कबीर और ज्योतिबा फूले। कौन कौन है? बुद्ध भगवान और ज्योतिबा फूले और कबीर। ओके। तो 3 प्रेरक व्यक्ति है। कितने व्यक्ति? 3 प्रेरक व्यक्ति है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को और किस नाम से जानते हैं?
और भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस नाम से जानते हैं? तो बाबा साहब भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा साहब भी कहते हैं, संविधान निर्माता कहते हैं, और संविधान जनक के नाम से भी उनके जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रमुख रचना है क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रमुख रचना है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, हु आर सुधराज, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनकी रचना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे क्वेश्चन इसका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में लिखा था। हिंदी में कितने? ललई सिंह यादव। प्रमुख रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रमुख रचना कौन सा है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ही है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जितना भी हाईलाइट किया गया है क्वेश्चन सभी है, इस सभी क्वेश्चन को आप लोग हर हालत में याद कर देना है, और इसी क्लास में आप लोग को याद करा देंगे। ओके, तो आपसे पूछेगा बुद्धा एंड धामा किनकी रचना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हु आर सुधराज किनकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने। और आगे है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका था। तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका था? तो आपसे ऑप्शन दे देगा 10, 12, 18 और 21। तो 21 पर आप देख कर टिक लगा दीजिएगा। और आगे है, बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब की प्रमुख भाषा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया था। किस में? ये ऊपर बताए थे ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन। श्रम का मतलब होता है कार्य, और कार्य को बंटना श्रम कहलाता है। ठीक है, तो जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर कार्य को करने के लिए अलग अलग लोगों का निर्धारित किया जाता है, तो इसे ही श्रम कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? श्रम विभाजन हम किसे कहते हैं? जब किसी छोटे जाति को किसी कार्य में बंटना है, जब किसी कार्य को बंटना है, और उसके जो काम है, जैसे जो पंडित है उसे पूजा कराने, और उसे पूजा आप करा सकते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते हैं। देखा जाए जाति के आधार पर कार्यों को बांट रहा है। क्यों? पंडित पूजा ही करा सकता है, नाई बाल ही काट सकता है, और कोई काम कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है। इसे ही कहते हैं जाति के आधार पर कामों को बांटना श्रम विभाजन कहलाता है। जाति के आधार पर कार्यों को बांटना श्रम विभाजन कहलाता है। तो श्रम, ऐसे देखिए, बड़ई है तो वो बड़ई का काम ही करेगा, कोई और काम नहीं कर सकता है। जो मोची है वो केस ही काटेगा, बाल ही काटेगा, और कोई काम कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? और जो पंडित है वो पूजा पाठ ही करा सकते हैं, कोई और काम नहीं करा, उसे पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, तो उसे क्या करे? जो जाति है, पंडित है तो पूजा ही करा सकते, तो जाति के आधार पर कामों को बांट दिया गया है। इसे ही कहते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये बहुत ही गलत है। जाति प्रथा किसे कहते हैं? जाति के आधार पर लोगों का कामों का बंटना जाति प्रथा कहलाता है। देखिए, जाति किसे कहते हैं? जाति प्रथा किसे कहते हैं? जब कोई बड़ी जाति के है, उससे कहते हैं लोहा आप लोग लोहा जो कुटते नहीं है, उसे लोहा जो लकड़ी काठी है वो बनाते हैं, लकड़ी काठी से कुछ बनाते हैं, उसे वही काम कर सकते हैं, बड़े वही काम कर सकते, कोई और काम नहीं कर सकते। लेकिन उसमें बड़े कोई काम नहीं मन लगा, कोई और काम करना चाहते हैं तो उसे करने नहीं देगा। और जो पंडित है उसे जो पूजा पाठ कराते हैं वो पूजा पाठ ही करेगा, कोई और काम उसे नहीं करने दिया जाएगा। जो मोची है वो बाल ही काटेगा, कोई और काम नहीं किया जाएगा। इसे कहते हैं जाति के आधार पर कामों को बांटना जाति प्रथा कहलाता है। ये कुछ देखिए, जातिवाद के पोषक है। ये कौन है? जातिवाद के पोषक है, और ये जातिवाद के विरोध है। जातिवाद के पोषक और जातिवाद के विरोध है। जातिवाद के पोषक कौन है? जातिवाद को रखना चाहते हैं या जातिवाद को मिटाना चाहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या है? जातिवाद को मिटाना चाहते हैं। देखिए, जातिवाद के पोषक का रहा है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। क्या है? कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन क्या जाति पोषक है, जो मान रहा है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यकता है। तो जैसे
पंडित है जो पूजा ही करा सकता है, पंडित जब पूजा छोड़ देगा तो पूजा कौन कराएगा, ये कहना इसका यही है। जो नाला है, जो नाला साफ करते हैं वो दूसरा काम वो कर लेगा तो नाला कौन साफ करेगा, कहना लिखी सही है लेकिन वहाँ तक सही नहीं है जितना आई सोच रहे हैं। डॉक्टर भीमराव है जातियों के विरुद्ध है। जातियों के विरुद्ध क्यों है, क्योंकि श्रम विभाजन ये करा है क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा रुचि पर आधारित नहीं है। क्यों नहीं है, इस जो नाई है वो बाल ही काट सकता है, कोई और काम नहीं कर सकता है, ये करा है कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, ये करा नहीं कर सकता है लेकिन ये करा कर सकता है, क्यों ना, ये करा नहीं कर सकता है। तो श्रम विभाजन श्रम विभाजन जाति प्रथा रुचि पर आधारित नहीं है, ये रुचि नहीं है काम करने के लिए, जो नाई है उसके बाल कटने का रुचि नहीं है तो क्यों करेगा, तो यही कह रहा है से कोई भी जाति अपने जाति के आधार पर कोई काम को नहीं चुनना चाहिए, उसे जो मतलब की इच्छा है वो काम आप लोग कर सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहा है। और जो पहले के ज़माने में होता था क्या था, माँ के पेट में ही कामों का तय कर दिया जाता था, माँ के पेट में ही कामों का तय कर दिया जाता था। जब कोई नाई का बेटा है जन्म लेने वाला है तो क्या हाँ तुम बाल ही काटेगा, कोई और काम नहीं करेगा, तुम बाल ही काटेगा, तुम बाल ही काटेगा। कोई पंडित का बेटा है जन्म लेने वाला है तो पंडित है तो उसे कहेगा तुम पूजा पाठ ही कराएगा, कोई और काम नहीं कर सकता है। जो बड़ा है उसके बड़े है वो बड़े के काम करेगा, कोई और काम नहीं कर सकता है। ये माँ के पेट में पहले है ना, पहले जो काम का तय कर दिया जाता था, तो यही जो जिस जाति का है वही काम करेगा। तो ये जातिवाद के विरोध है लेकिन ये जातिवाद के पोषक के आवश्यक मानता है, तो ये गलत है लेकिन ये सही है। जातिवाद श्रम विभाजन जातिवाद रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण किसी भी कार्य को नहीं बांटना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है, लेकिन ये नहीं करा है। तो डॉक्टर भीमराव का कहना यही है, जाति के आधार पर किसी भी काम को नहीं बांटना चाहिए। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहा है देखो जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बांटना बहुत ही अनुचित है। टालू भाव से जब कोई भी व्यक्ति जातिवाद के पर बांट देते हैं वो टालू भाव से काम करते हैं, टालू भाव से काम करने लगते हैं, क्योंकि टालू भाव से काम करने लगते हैं। मनुष्य टालू भाव से काम करने लगते हैं क्योंकि यह काम उसके जब कोई काम नहीं करने के मारे उसे जबरदस्ती आप लोग कराइएगा। वो पंडित है पूजा करने का मन नहीं है, अब कहिएगा नहीं आप पूजा कराइएगा तो उसके न दिल लगेगा ना न दिमाग लगेगा, उस है ना, दिन न लगेगा न दिमाग लगेगा, तो उसे हम टालू भाव से वो काम करेगा लेकिन उसे आर्थिक स्थिति से बहुत ही काम नहीं करेगा, तो उसे आर्थिक स्थिति अर्थात रुपया पैसा वो कमा नहीं पाएगा, तो आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाता है। तो जातिवाद के कारण जातिवाद आर्थिक पहलू से भी क्या हानिकारक है, जातिवाद आर्थिक पहलू से भी बहुत ही हानिकारक होता है। जाति के आधार पर बांटना आर्थिक पहलू से भी बहुत ही हानिकारक होता है। भारत में जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसीलिए बने हुआ है। देखिए जातिवाद के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा जा रहा है, मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। आदर्श समाज क्या है, तो भीमराव अम्बेडकर का उत्तर है, मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता हो, समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को भी आपत्ति हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहा है किसी भी जाति को कार्य के आधार पर जाति के आधार पर कामों को बांटना यह अनुचित है, यह उचित नहीं है, ये कह रहा है। तो जितना भी हम इस क्लास में कराए इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगाइएगा। और सब्जेक्टिव का भी वीडियो बना चुके हैं, जल्द ही इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। और इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रहेगा, तभी आगे के जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर को आप लोग इम्पोर्टेंट सभी उसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चुन कर इस हम क्लास में इस चैनल पर आप लोगों को देंगे। तो पहले हम कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, आप लोग उत्तर दीजिएगा। आपसे पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लिए
कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पर किस पर आधारित नहीं है? तो रुचि पर आधारित नहीं है। और कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है? क्या आवश्यक माना? जातिवाद के पोषक क्या माना है? तो कार्य कुशलता के श्रम विभाजन को आवश्यक माना है। और पूछेगा क्या, इनहिलेशन ऑफ कास्ट को ललई सिंह यादव, इनहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव ने किया था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, मृत्यु दिसंबर 1956 में हुआ था, 1956 में। और इसका प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। उपनाम है बाबा साहब संविधान निर्माता और संविधान का जनक कहा जाता है। इनका प्रमुख रचना है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सबके प्रमुख रचना है। आगे बता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और दलित परिवार में हुआ था। और इनका पिता का नाम क्या है? रामजी सकपाल। और माता का नाम है भीमाबाई। और डॉक्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका गए थे। और उन्हें कुछ समय वकालत कहाँ की? स्वदेशी में की। तो यहाँ तक इतना ही। और कल की क्लास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। कल हम इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करा देंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।